नमस्कार। कहते हैं एक गिलास पानी जो हमारी प्यास बुझा सकता है, वही पानी जब बाढ़ बनकर आता है तो हमारे जीवन में तबाही मचा देता है, विनाश कर देता है। और वास्तु में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, इन 5 एलिमेंट्स में से अगर वो हमारे घर में इम्बैलेंस हो जाती हैं, ज्यादा या कम हो जाती हैं, तो हमारे जीवन में उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हो जाते हैं और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी वो लेकर आती है। तो ये जो बैलेंस और इम्बैलेंस के बीच का रास्ता है, ये आपको और हमें ही तय करना पड़ता है अपने घर का वास्तु देखकर। तो आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है हमारे घर में लगने वाले मिरर यानी के दर्पण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि हमें अपना घर का वास्तु चेक करने के लिए दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दिशाएं निकालना भी बड़ा आसान है। अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाए, चारों दिशाएं आप निकाल लें, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और फिर अपने घर का शेप आपको जरूर ध्यान में रखना है कि आपके घर का शेप क्या है। स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, या अनइवन शेप भी आपके घर की हो सकती है। उसी हिसाब से आपको अपने घर की दिशाएं निकालनी है। एक ऐसी इस तरीके से हम अपने घर में दिशाओं को निकालेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और अब देखते हैं कि हमारे घर में किस दिशा में मिरर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, इसको हम आज साइंटिफिक तरीके से भी थोड़ा सा इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें रीजन के साथ समझ में आ जाए कि मिरर हमें क्या प्रभाव देते हैं और हमें क्यों नहीं उनको गलत दिशाओं में लगाना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि मिरर की जो मूल प्रवृत्ति है, मूल शक्ति है, वो क्या है। देखिए, वास्तु के अनुसार मिरर एनर्जी को डबल करता है। जहां खुशहाली है उसे बढ़ाता है, लेकिन जहां तनाव है या तनाव वाली जगह पर दिशा में वो लगा दिया जाता है तो कंफ्यूजन या अव्यवस्था की स्थिति भी ये पैदा करता है, ये उसको 2 गुना भी कर देता है। तो साइंटिफिक लॉजिक क्या है? देखिए, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट इक्वल टू एनर्जी। और इसका मतलब यह है कि जहां भी मिरर लग जाता है वहां की ऊर्जा को वो बाउंस बैक करता है, उसको बढ़ा देता है। और अगर इसको गलत जगह लगाया जाता है तो आपकी जो ब्रेन वेव्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी को बढ़ाती है। और अब जानते हैं कि मिरर को किस दिशा में आइडियली लगाना चाहिए। देखिए, उत्तर दिशा को सबसे शुभ माना जाता है। नॉर्थ दिशा को हम कुबेर की दिशा कहते हैं। धन और अवसरों की ये दिशा मिरर रखने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये वेल्थ के फ्लो को बढ़ाती है। और साइंटिफिक रीजन इसके लिए ये है कि नॉर्थ डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक पुल होता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। मिरर प्लस आपका मैग्नेटिक फ्लो, ये आपके माइंड में क्लैरिटी लाता है, ये एनर्जी सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाता है। तो उत्तर दिशा की जो वॉल होती है, यहां पर आपके घर का मिरर आ सकता है, आ नहीं सकता है, यही आपको लगाना चाहिए। ये आइडियली मिरर के लिए ही स्थान है, क्योंकि मिरर ही जल तत्व है। तो मिरर को जल तत्व के स्थान पर लगाना ही बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि उत्तर की वॉल पे हम लोग इसको लगा सकते हैं। अगर बात करें तो हमारी जो डाइनिंग वॉल होती है या हमारे घर का जो लिविंग रूम होता है, लिविंग रूम हम आइडियली ईस्ट डायरेक्शन में बनाने की बात करते हैं। तो ये जो हमारी लिविंग रूम की वॉल आती है, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो वॉल आती है, यहां पर भी मिरर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहां भी आप अपने घर में मिरर लगा सकते हैं। बड़े मिरर भी यहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं जो 6 फुट से बड़े हैं। देखिए, मिरर हमें क्या दिखाता है? जब हम दर्पण में अपना मुंह देखते हैं, मुख देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो एक वो इमेजिनरी प्रतिबिंब को तैयार करता है जो हूबहू हमारी तरह ही होता है। यानी कि हमारी चीज को वो दुगना करके दिखाता है, बढ़ा के दिखाता है। तो जब आप अपने घर में मिरर को लगाते हैं, जिस दिशा में लगाते हैं वो उसको एक्सपेंड करके दिखाता है, उसको बढ़ा देता है। बढ़ाने का मतलब ये होता है जब आप गलत दिशा में, नेगेटिव डायरेक्शन में मिरर को लगाते हैं तो वो उस दिशा की नेगेटिविटी को भी बढ़ा देता है। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का जो स्थान आता है, जो यहाँ की वॉल आती है, यहां भी आप अपने घर में मिरर लगा सकते हैं। ये दिशा नॉलेज की डायरेक्शन कही जाती है, माइंड की क्लैरिटी की ये डायरेक्शन कही जाती है। विजडम हमें यहां से मिलता है, जो भी हमें आइडियाज मिलते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में सबसे ज्यादा फ्लो होती है वो इसी दिशा से होती है। तो जब यहां पर आप अपने घर में मिरर लगाते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी को, आपके विजडम को, आपकी नॉलेज को भी बढ़ा देता है, उसको इनहेंस कर देता है। तो इस वॉल पर भी आपके घर का मिरर बहुत अच्छा है। तो यहां पर भी आइडियली आप अपने घर में मिरर लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा।
बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा की। देखिए ये ज्ञान की डायरेक्शन है, ये हेल्थ की डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एनर्जी की डायरेक्शन। सन यहाँ से राइज होता है, सूर्य की जो सबसे पहली किरणें निकलती हैं इसी दिशा से निकलती है और ये न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो ईस्ट तरफ जब मिरर लगाते हैं तो मॉर्निंग लाइट मल्टीप्लाई होती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। और साइंटिफिक रीजन ये है कि मॉर्निंग सनलाइट जो एंटीबैक्टीरियल होती है, मिरर इसको रिफ्लेक्ट करके जो हमारे घर के दूसरे कमरे होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके कॉर्नर्स तक उसको पहुंचा देता है, जिससे वहां पर जो भी बैक्टीरिया होते हैं या जो भी कीटाणु होते हैं वो किल हो जाते हैं। दिशा का मूल स्वभाव क्या होता है? ये हमें संघर्ष देती है, ये कानूनी समस्याएं देती है। देखिए साउथ डायरेक्शन को यम और मार्स की दिशा माना जाता है और यहाँ मिरर लगाने से घर में टेंशन हो सकती है, फाइट हो सकती है और लीगल हम इश्यूज में भी फंस सकते हैं। साइंटिफिक रीजन ये है कि साउथ को सबसे गर्म दिशा माना जाता है और जब मिरर यहाँ पर आती है तो जो हीट होती है, जो गर्म ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, बढ़ जाती है और उसके रिफ्लेक्शन से कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी का एक माहौल हो जाता है जो साइकोलॉजिकली हमें स्ट्रेसफुल बनाती है। तो यहाँ भी मिरर कभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये दिशा बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो इस दिशा में जो व्यक्ति रहेगा और वहां पर मिरर लगाया जाएगा तो उसका जो ब्रेन होता है वो ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, जिससे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता है और अननेसेसरी वो फैमिली में क्लैशेस होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यहाँ भी दक्षिण दिशा में आपको अपने घर में मिरर लगाना अवॉइड करना चाहिए। देखिए काफी लोग होते हैं जो साउथ की एंट्री लेते हैं और अपने डोर को सजाने के लिए वो वहां पर मिरर लगा लेते हैं, जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की। देखिए वेस्ट डायरेक्शन का जो गुणधर्म है वो है गेन्स, प्रॉफिट, ये भी किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने का ही गुण रखती है। ये शनि की दिशा भी है, ये वरुण देवता की भी दिशा है। देखिए जब हम इस दिशा में मिरर लगाते हैं तो एक मेंटल प्रेशर यहां से क्रिएट होता है और हमें अपने कार्यों में बहुत देर से सफलता मिलती है। वेस्ट शनि डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं, मेंटल बर्डन आता है और लगातार जो हमारे व्यापार में डिले होते हैं वो इस दिशा में मिरर लगाने से ही होते हैं। तो मिरर लगाना इस दिशा में हमेशा शुभ नहीं होता है, ये नेगेटिव। साइंटिफिक रीजन ये है कि जो इवनिंग लाइट आती है वो वेस्ट से आती है और मिरर इसको स्कैटर कर देता है, जिससे हमारे दिमाग कभी भी शांत नहीं रहता है, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे हमारे माइंड को आराम नहीं मिलता। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा इस दिशा का मिरर देता है। तो यहां भी मिरर आपको नहीं लगाना है, तो वेस्ट डायरेक्शन में मिरर आपका नहीं आएगा। और अब बात करते हैं एक ऐसे वास्तु दोष की जिसके बारे में लोग काफी क्लैरिटी चाहते हैं और पूछना भी चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी एक आवश्यकता भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे बेडरूम में आने वाला मिरर, और क्या हमारे बेड के सामने हम मिरर को लगा सकते हैं। देखिए बेड पर सोते समय हमेशा आपके सिर में रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, मिरर का कोई भी रिफ्लेक्शन वहां नहीं होना चाहिए। और ये वास्तु के अनुसार जो माना जाता है कि रिश्तों में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, रिश्तों में बच्चों से दूरियां पैदा कर देता है, बच्चों पर इसका बहुत ज्यादा असर होता है और वही मानसिक अशांति भी बच्चों को देता है। तो बच्चों के बेडरूम में भी कभी। अब बात करते हैं मेन डोर पर मिरर, यानी कि मेन डोर पर मिरर किस डायरेक्शन में आ सकता है और किस डायरेक्शन में हमें अपने मेन डोर पर मिरर को अवॉइड करना ही चाहिए। देखिए वास्तु में हम मानते हैं कि जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है वो हमारे डोर से ही हमारे घर में आती है, और लेकिन जब ये मिरर गलत डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। देखिए वास्तु में और साइंटिफिक रीजन ये है कि मेन डोर पर जो एयर प्रेशर होता है और जो लाइट का मूवमेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मिरर इसको रिवर्स कर देता है। जो भी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती है मिरर उसको एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको रिटर्न कर देता है, जिससे हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो स्टैग्नेंट हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी घर के बाहर चली जाती है। तो कभी भी मेन डोर पर जब आप मिरर लगाए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका मेन डोर किस डायरेक्शन का है। तो डायरेक्शन चेक करके ही आपको अपने मेन डोर का मिरर लगाना है। मिरर लगाना हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। तो अब जानते हैं कि किस तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमें अपने घर में मिरर को लगाना चाहिए। देखिए मिरर हमेशा 4 से 5 फीट का अगर है तो वो किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। जमीन से उसको 4-5 फीट ऊपर ही हमेशा लगाया जाता है, उसको जमीन से टच करके बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है।
टूटा फूटा धुंधला या चटका हुआ मिरर भी आपको अपने घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। देखिए मिरर के सामने कोई भी क्लटर आपको नहीं रखना है, वहां पर बहुत गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगेन मिरर उसको एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट करता है, तो सेम उसको एक्सपेंड करेगा, उसको वापस नेगेटिव एनर्जी में वो बदल देगा। तो कभी भी मिरर के सामने बहुत ज्यादा गंदगी आपको अपने घर में नहीं रखनी है। मिरर के सामने क्या आता है, क्या आपका शू रह आ रहा है, क्या कोई गंदगी आ रही है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए डाइनिंग टेबल के सामने अगर आप मिरर को लगा सकते हैं तो ये भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये फूड अबंडेंस को मल्टीप्लाई करेगा। और पूजा घर में भी आपको अपना मिरर नहीं लगाना है। पूजा घर क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाया जाता है, डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं, लेकिन पूजा का जो स्थान है वो छोटा मंदिर आपका जो है वहां पर आपको अंदर मिरर नहीं लगाना है। हमेशा याद रखें, अगर आप मिरर का अपने घर में बहुत ही समझदारी से वास्तु के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए लगाते हैं तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। उसकी डायरेक्शन चेक करिए, आपको किस डायरेक्शन में लगाना है। देखिए अगर आप इसे सही दिशा में लगा दें तो यकीन मानिए आपके घर में धन, स्वास्थ्य और पॉजिटिविटी तो बढ़ ही जाएगी। साथ ही अगर आप इसको गलत दिशा में लगाते हैं तो मानसिक तनाव होगा और ये आपके जो भी पैसों के सोर्सेज बनेंगे उनको भी लीक कर देगा। झगड़े तो बढ़ाएगा, साथ ही आपकी हेल्थ से रिलेटेड इशू भी आपको देगा या उनको बढ़ा देगा। देखिए अगर तो बस इन मोटी मोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्थ डायरेक्शन में आप अपना मिरर लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका मिरर आ सकता है, ईस्ट डायरेक्शन की वॉल पर भी आप अपना मिरर लगा सकते हैं। वही आपको आग्नेय कोण और साउथ डायरेक्शन में बड़े मिरर लगाने से बचना चाहिए। टॉयलेट हमारे घर में होते हैं, वहां मिरर तो लगाया ही जाता है, लेकिन वहां पर आप 3 से 4 फीट का मिरर लगा सकते हैं, उससे कोई भी वास्तु दोष नहीं होगा। इसी तरीके से वेस्ट डायरेक्शन में भी आपको मिरर लगाना अवॉइड करना। तो बस वास्तु के छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते रहिए। और अगर आपको आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अपने घर का मिरर किस दिशा में और कितने साइज का लगा हुआ है आज उसको जरूर चेक करें। गलत दिशा में है तो उसको ठीक कर लें, और अगर पहले से ही सही दिशा में लगा हुआ है तो यकीन मानिए आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा।